हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं जीजे नसीर। आज का ये सेशन बीपीपीआरए का ई प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, ईपीपीएस। उस पे हम सीखेंगे कि एक टेंडर किस तरह अपलोड किया जा सकता है गुड्स का। तो इसका प्लान हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक प्लान किस तरह अपलोड किया जा सकता है प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में उसी प्लान को लेके आगे हम टेंडरिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पे आना है। जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आया, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आप बीपीपीआरए की वेबसाइट पे जब जाएंगे और वहाँ से आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको लेके आएगा इस स्क्रीन से। फिर आप यहाँ अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने का जो तरीक़ेकार है वो उसका भी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे। आप उसकी वीडियो को चेक करें और उसके लिए आपको बीपीपीआरए के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्रूवल होगी, आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। ये आपका पीए का डैशबोर्ड है, प्रोक्योरिंग एजेंसी का डैशबोर्ड है। चूँकि हम ऑलरेडी प्लान अपलोड कर चुके हैं तो हम स्टार्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट प्लान पे जाके चेक करेंगे कि कौन कौन से प्लान हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन प्लान में से जो एंटर किया है हमने, उसका आज टेंडर हम करेंगे। तो हमने एक जो ऑलरेडी प्लान अपलोड किया हुआ है परचेज़ ऑफ हार्डवेयर का, उसका टेंडरिंग प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह इसको हम टेंडरिंग प्रोसेस में लेके जा सकते हैं इस ई प्रोक्योरमेंट के सिस्टम के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ प्लान के टाइटल पे आके क्लिक करेंगे तो आपको ये एक विंडो नज़र आएगा जिसमें प्रोसीड टू बिडिंग डॉक्यूमेंट, प्रोसीड टू प्री क्वालिफिकेशन, प्रोसीड टू ईओआई। तो हम बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं इसके टेंडर करने के लिए, तो मैं प्रोसीड टू बिडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड टू बिडिंग डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको जो रेड जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं फील्ड्स, ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं और ये रिक्वायर्ड हैं। इनके बगैर आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे आपके सारे यहाँ पे स्टेप्स इसके खुल गए हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट के। हम टोटल 11 स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन फॉलो करेंगे और आगे इसको फिल करते जाएंगे। एट द एंड एक हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम उस डॉक्यूमेंट को फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले केस पर्टिकुलर्स के अंदर मैं बताऊंगा कि मैं टेंडर फ़ी ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। अगर येस करूँगा तो मुझे यहाँ फ़ीस देनी पड़ेगी, अगर नो करूँगा तो फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और ये इस फील्ड को एग्जाम कर लेगा। मैं लेट से येस करता हूँ और फीस में डालता हूँ 10,000। जैसे ही मैं क्लिक आउट करता हूँ तो इसमें मुझे ये बता रहा है कि आप नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं रूल नंबर 26(2) की, और ये अमाउंट ज़्यादा है इसलिए इस रूल की नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी अगर मैं इतना अमाउंट टेंडर डॉक्यूमेंट फ़ी के मद में मांगूंगा। तो इसको मुझे कम करना चाहिए, चूँकि स्टेशनरी की इतनी कॉस्ट नहीं होगी जितना मैं फ़ी मांग रहा हूँ। उस पर चेक लगा हुआ है। मैं उसके साथ येस करके भी जा सकता हूँ और नो करके भी जा सकता हूँ। अगर येस करूँगा तो मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नो पे मैं जो है ये वैल्यू एंटर करके दोबारा 500 मैंने एंटर किया, 500 यहाँ पे मैं आया। मैंने बताया कि भाई ये जो 500 है मुझे किस मेथड से ये पेमेंट लेनी है। मैं कहता हूँ मैं ये लेता हूँ ग्रीन चालान के थ्रू, और ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं पेमेंट्स के, इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और ये तमाम के तमाम रूल्स में
अलाउ किए जाते हैं कि आप इन तमाम पेमेंट्स मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इस फ़ी को चार्ज करने के लिए। तो टाइटल में लेट से लिखता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल, और अकाउंट फर्जी अकाउंट नंबर में दे रहा हूँ, आप यहाँ अपना एक्चुअल अकाउंट नंबर डालेंगे। बिड सिक्योरिटी, चूँकि अभी रूल में अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी है कि बिड सिक्योरिटी आपने लाजमी लेना है। ये आप तीन तरीके से ले सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट का परसेंटेज के बेस पे ले सकते हैं, ऑफर्ड कॉस्ट के परसेंटेज के बेस पे ले सकते हैं, और फिक्स अमाउंट के बेस पे ले सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो ऑफ़र कॉस्ट है उसका मुझे अप टू 5% आप चार्ज कर सकते हैं, 2 से 5% तक। अब मैं अगर इसको 6% करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें ऊपर मुझे इसने एरर दे दिया कि आप 6% चार्ज नहीं कर सकते। तो मैं 1 पे आऊँगा तो 1 भी नहीं चाह सकता, तो 2 से 5 के बीच में मैं बिड सिक्योरिटी रख सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 5% चाहिए, तो मैंने 5% रखा, तब भी एक्सेप्टेड है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो 2 भी एक्सेप्टेड है। 2% बिड सिक्योरिटी, 2% मैंने चार्ज किया। किस मेथड के थ्रू मैंने ये पेमेंट लेनी है, बैंक गारंटी या डिपॉजिट एट कॉल? मोस्टली डिपॉजिट एट कॉल लोग लेते हैं, और बैंक गारंटी के फॉर्म में भी आप ये ले सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपने लेनी है या नहीं लेनी, इसकी इंफॉर्मेशन बताएंगे। अगर सर्विसेज में मोस्टली हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं, या आपका बहुत बड़ा असाइनमेंट है उस पर भी ले सकते हैं, चूँकि ये छोटा सा असाइनमेंट है और डिलीवरी के बाद हमने पेमेंट करनी है, तो इसमें परफॉर्मेंस की हम जो ये सिक्योरिटी वाला है इसको करते हैं नो। और टेंडर प्राइस, असेसमेंट एंड टैक्स लायबिलिटीज़, बिड वैलिडिटी पीरियड हमें यहाँ पे डालेंगे कि बिड वैलिडिटी पीरियड हमने इसकी जो है लेट्स से 90 डेज़, अप टू 90 डेज़ हम रख सकते हैं। ये बिड वैलिडिटी आपका जो ऑफर रेट आएंगे वो इतने दिन तक वैलिड होंगे, जो बिडर्स आपको बिड देंगे उनके जो रेट्स हैं वो इतने दिन तक वैलिड रहेंगे। तो अगर आप इसको कम करेंगे तो कम कर सकते हैं, तो ये अप टू 90 डेज़ हम रख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने चेक ऑन करना है ताकि बिडिंग डॉक्यूमेंट में ये सेंटेंस आ जाए कि कंप्लीट टैक्स लायबिलिटीज़ इज़ ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, देयर ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस गवर्नमेंट लेवीज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल बिड। तो फाइनेंशियल बिड जो बिडर देगा तो तमाम टैक्सेस को इंक्लूड करके आपको वो सबमिट करेगा, और वो तमाम टैक्सेस उसी की ज़िम्मेदारी है। अब मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही मैं आया तो देखें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला स्टेप है। इसमें कुछ चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है कि कोई भी बिडर अगर गवर्नमेंट में बिड करता है तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसके पास NTN नंबर होना चाहिए, सेल टैक्स और GST होना चाहिए, और ब्लैक लिस्टिंग का उसने अपना स्टेटमेंट देना है कि वो डिक्लेरेशन देगा कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस फॉर्म के लिए हम ये डालेंगे। अगर नॉन एक्सपीरियंस फॉर्म आपको चाहिए तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बेस पे ये आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और भी अगर आपने फैक्टर ऐड करने तो ये बड़ा आसान है, आप यहाँ पे अपना फैक्टर एडिशनल फैक्टर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पे जाऊँगा, एक्सपीरियंस फॉर्म ओनली, और इसमें मैं बताऊँगा कि मैं नॉन जेवी मुझे नहीं चाहिए। अगर जेवी या कंसोर्शियम के साथ आप अलाउ करते हैं तो आप जेवी भी अलाउ कर सकते हैं। चूँकि ये छोटा असाइनमेंट है इसमें मैं जेवी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, और इसमें मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस फॉर्म हो लेकिन इंडिविजुअल फॉर्म हो। मैं कहता हूँ कि इसकी सिमिलर असाइनमेंट 3 होने चाहिए। अमाउंट इसकी चूँकि ये 25 लाख का है तो मैं कहता हूँ कि लेट से 20 लाख में 20 लाख मैं कहता हूँ कि इसका टर्नओवर होना चाहिए, या 25 लाख टर्नओवर होना चाहिए ओवर 3 इयर्स। ठीक है, इन 3 सीक्वेंशियल प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये मैंने इंटर किया है। यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी फैक्टर अगर मैं
ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी फैक्टर देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर MAL मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर फैक्टर डिस्क्रिप्शन में मुझे मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन लेटर सर्टिफिकेट सही है, और डॉक्यूमेंट जो मुझे रिक्वायर्ड होगी वो जो बिड में लगाएगा इसकी कॉपी हो। सही है, और चूँकि इसमें नॉन जेबी है तो ये प्राइमरी बिडर ही देगा। तो मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें पहले से इस स्टेप में एंटर होके आ गई जो हमने ऑलरेडी प्लान में एंटर किया था। आपको याद है कि हमने प्लान के अंदर सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन एंटर की थी, बाकी जो दो हमारे पास आईटी इक्विपमेंट्स थे उनकी हमने स्पेसिफिकेशन ऐड नहीं की थी। तो अब चूँकि इस स्टेप में स्पेसिफिकेशन ऐड करना मैंडेटरी है और स्कोप बताना भी मैंडेटरी है, मैं यहाँ पे लिखूँगा परचेज ऑफ आईटी इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। ये इसका स्कोप मैंने बताया। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन इसकी ऐड करूँगा। लेट से मेरे पास ये लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है। मैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन में ऐड करूँगा प्रोसेसर मुझे चाहिए कोर i9 फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये मैंडेटरी है। और दूसरा मैं फैक्टर डालता हूँ कि मुझे इसके लिए चाहिए, ये मैंडेटरी फैक्टर है, रैम इसका मुझे चाहिए 4 GB। ओके, और स्क्रीन साइज़ में डालता हूँ। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी स्क्रीन साइज़ मुझे चाहिए 13 इंच और ये मैंडेटरी है। और इसके अंदर मुझे लेट से चाहिए हार्ड ड्राइव मुझे चाहिए 512 और ये भी मैंडेटरी है। ओके, अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी स्पेसिफिकेशन ऐड करते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगा सबसे पहले कि प्रिंटर टाइप। ठीक है, प्रिंटर टाइप मैंने बताया लेज़र जेट ब्लैक एंड वाइट सही है। और इसकी स्पीड मैंने डाली, प्रिंटिंग स्पीड जो है, स्पीड में नहीं डाली इसकी, यहाँ पे स्पीड ऐड किया मैंने। स्पीड इसकी 21 ppm पर पेज पर सेकंड, ये मैंने ऐड की। ये इसकी स्पेसिफिकेशन ऐड हो गई हैं तीनों आइटम्स की हमारी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ये टेंटेटिव हमने जो डेट्स डाले थे प्लान के अंदर कि एडवर्टीज़मेंट डेट इसकी ये होगी, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट ये होगी और कंप्लीशन डेट ये होगी। ये टेंटेटिव हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं आगे जाके। द गिवन डेटा शीट इज़ इन कंप्लाइंस ऑफ रूल नंबर 13 एंड 31। ये चेक आप ऑन करेंगे कि हमारे रूल के कंप्लाइंस में हैं। कहीं इनकी स्पेसिफिकेशन ऐसी तो नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर एक ब्रांड को जो है ना वो फेवर दे रहे हैं, या
ऐसी टफ़ कंडीशन डाली है जिस पे एक ही आइटम या एक ही ब्रांड आ सकता है। तो ये इस रूल की कंप्लाइंस हमने लाजमी करनी है। इनको हमने हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस नहीं डालनी, हमने इसको हमेशा जनरलाइज स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ऐड करना है, और स्पेसिफिकेशन ऐड करना मैंडेटरी है ताकि आपकी जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो आपको मिल सके। सेव और नेक्स्ट किया मैंने। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारा एवेलुएशन क्राइटेरिया का, कि एवेलुएशन क्राइटेरिया में क्या रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एवेलुएशन क्राइटेरिया के अंदर मैं येस नो कंडीशन पे जाना चाहता हूँ, और ये जो मैंने स्पेसिफिकेशन डाली हैं ये बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, के हर आइटम की जो स्पेसिफिकेशन है उनको जो जो मीट करेगा वो येस होंगे, जो मीट नहीं करेगा वो नो होंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को। इस तरह इसकी टेक्निकल एवेल्यूएशन होगी, इस तरह फिर इसकी फाइनेंशियल एवेल्यूएशन होगी। पूरे हमारे सिस्टम की पैकेज वाइज की ये है, और सॉरी आइटम वाइज की ये है, और पैकेज वाइज की ये है। ये एग्जाम्पलरी हमने ये नोट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी एवेल्यूएशन किस तरह की जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। डू यू वांट टू प्रोसीड विद द सिलेक्टेड क्राइटेरिया, मैं कहूँगा येस, और यहाँ पे ये मुझे पूछेगा कि आपने एवेल्यूएशन टाइप कौन सी रखनी है, आइटम वाइज या पैकेज वाइज। आइटम वाइज ये है कि जो आइटम वाइज लोएस्ट होगा, लेट से एक बिडर आया, एक बिडर एक चीज़ में लोएस्ट है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, तो जो जिस आइटम में लोएस्ट होगा आप उसको अवॉर्ड करेंगे अलग अलग वेंडर्स को। अगर आप पैकेज वाइज करते हैं तो जो भी बिडर्स आएंगे उनको ये तमाम आइटम्स कोड करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल में जो लोएस्ट होगा आप उसको अवॉर्ड कर देंगे ये। अब लेट से अगर पैकेज वाइज करते हैं और एक आइटम बंदा कोड नहीं करता तो वो डिसक्वालीफाइड है, तो उनको ये तमाम पूरे लॉट की बिड करनी पड़ेगी। अगर आप आइटम वाइज करेंगे तो उसकी मर्ज़ी है, वो एक आइटम पे भी बिड दे सकता है, अगर वो लोएस्ट जाता है तो वो विन कर सकता है उस पर्टिकुलर टेंडर को। मैंने नेक्स्ट एंड सेव किया। ये आपके इंस्ट्रक्शन टू द बिडर आ गए हैं कि आपने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन डालनी है बिडर्स के लिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज़ आप जो है ना इसको यहीं से फॉरवर्ड आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वो ऐड हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन। कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन, ये मैंने फैक्टर ऐड किया है, देखें फैक्टर ऐड हो गया। इसका सब क्लास अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो करता हूँ कि भाई कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन से क्या मतलब है। मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक ये है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक और इंस्ट्रक्शन मैं डालना चाहता हूँ वो है MS ऑफिस, ठीक है, ये मैं डाल सकता हूँ इसमें। नेक्स्ट किया मैंने। आप जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। आई हैव रेड ऑल द जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो आप सब देख चुके हैं तो वो उसके बाद आप नेक्स्ट इस पे आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल कंडीशन अगर आपने कोई ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये बेसिकली आपका बिड फॉर्म है। बिड फॉर्म के अंदर ये सारे डिटेल्स वो देगा, जो भी बिडर होगा वो सारी ये डिटेल्स अपने मेंशन करेगा। और ये आपका बिड फॉर्म है, इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एज इट इज़ आपका जो बिड फॉर्म है वो चला जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट।
ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो हमारे इंजीनियरिंग काउंसिल का फॉर्मेट है, उसको यूज़ किया है हमने। इसको आप उनको बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, बिडर्स को बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा इस तरह का होगा। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं तो आप नेक्स्ट करेंगे। इसको एक दफ़ा देख के यहाँ पे आपके जो एक्चुअल डेट्स हैं वो आप सेट करेंगे। ऊपर ये टेंटेटिव डेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अभी मैं एक्चुअल डेट देता हूँ कि लेट से मैं आज टेंडर करना चाहता हूँ। सबमिशन इसकी मैं चाहता हूँ कि ये 11:30 तक हो, 10:30 तक हो। और ओपनिंग डेट चूँकि मैंने ये 10:30 किया तो विद इन 1 आवर आप जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं। ये एड्रेस है, एड्रेस एज इट इज़ ये उठाएगा जो आपकी प्रोक्योरिंग एजेंसी का एड्रेस होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना तो वो वही वाला एड्रेस जो यहाँ पे सिस्टम ने उठाया वो आपको वही यूज़ हो जाएगा। बिड ओपनिंग डेट आपने बता दी, टेंटेटिव बिड ओपनिंग फाइनेंशियल की आपने बता दी। ये टेक्निकल का था और ये फाइनेंशियल का था। फाइनेंशियल आप सेम डे में अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप सेम डे में ओपन कर लें। टाइम आप इसका थोड़ा सा बढ़ा लें कि भाई मैं ये लेट से घंटे बाद 12 बजे आप इसको ओपन करेंगे। 11:45 का लेट से मैं इसको ओपन करूँगा। ये गुड्स डिलीवर कहाँ करने हैं ये एड्रेस आप बताएंगे, ऑफिस एड्रेस यहाँ पे देंगे आप। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी क्या है कि किस डे तक उसने इसको डिलीवर करना है। लेट से आप कह रहे हैं लास्ट डे जो है ना वो 10th है, क्योंकि इसकी ओपनिंग 6 को है तो आप ये रीज़नेबल है कि 3 से 4 दिन आपने उसको दिए कि वो डिलीवर करे। पार्शियल डिलीवरी मतलब तमाम चीज़ें आपको इकट्ठी चाहिए, या पार्शियल डिलीवरी में आप ले सकते हैं कि कोई एक आइटम आपको वो पहले दे दे बाकी बाद में दे दे। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कर लें, नहीं अलाउ करना चाहते तो नहीं अलाउ करेंगे। मैं अलाउ नहीं करना चाहता तो मैंने पार्शियल डिलीवरी नॉट अलाउड पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आप टैब पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे कस्टमाइज लेटर ऑफ इनविटेशन है कि लेटर ऑफ इनविटेशन यहाँ पे आप अपना टाइप कर सकते हैं कि क्या इनविटेशन लेटर आपने बिडर को देना है वो टाइप कर लें। ये आपकी इंफॉर्मेशन है ओवरऑल बिड की, इसमें डेट आ रहे हैं, आपके एड्रेसेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। रिव्यू करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा मेरे कुछ और बटन यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। जैसे ये बटन मेरे पास आप देखें स्टेप 1 पे सेव है, दूसरे पे मैं इसकी NIT को अगर प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो जो मैंने अभी बिड बनाई है उसका NIT ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ख़ुद जनरेट करेगा। और ये देखें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके तहत उसने सारी NIT जनरेट कर ली और ये TAC भी मुझे एक इशू कर दिया, TAC नंबर। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो इसी तरह मैं बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसको देखना चाहता हूँ तो मैं उसको भी देख सकता हूँ कि ये देखें पूरी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो सिस्टम ने खुद जनरेट कर दिया है, कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट। हमारे इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने इंटर की थी उसके बेसिस पे इसने पूरा बिडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे PDF में जनरेट करके हमें दे दिया। अब इसको पब्लिश करने के लिए हमें मैंडेटरी है कि हम इसके साथ अपना जो कमेटी है वो अटैच कर लें। इसमें 2 कमेटी हमें अटैच करनी पड़ेंगी। एक प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसको हम प्रोक्योरमेंट कमेटी PC कहेंगे। यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन की ऑर्डर की कॉपी में लगाऊंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे वीडियो इसके अंदर मैंने
अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कमेटी का जो नोटिफाई हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरफ से, उसको मैं यहाँ कमेटी को अटैच करूँगा। ये कमेटी की नोटिफिकेशन मैंने अटैच कर दी, इसको ऐड किया। फिर दूसरी कमेटी जो मैंडेटरी है वो है CRC फॉर IT इक्विपमेंट। ये कमेटी एक दफ़ा मैं एंटर करूँगा, इनको फिर बार बार मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मल्टीपल कमेटीज़ में मैं क्रिएट करके यहाँ उनको भी अलग से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे और कमेटी CRC कमेटी की जो है ना ग्रीवेंस कमेटी की अटैचमेंट मैंने लगा दी। यहाँ पे जो नोटिफाइड है उसको मैंने ऐड किया। अब हमारे पास ये दो कमेटीज़ इंटर हो चुकी हैं। अब मैं इसको ओके करूँगा और ये देखें ये कमेटी नीचे ऐड हो गई हैं। अब एक और बटन मेरे पास आ गया है, सेंड रिक्वेस्ट टू DGPR का। पहले ये नहीं था, पब्लिश का हमारे पास ऑप्शन, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। तो इसको जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा ये DGPR को NIT सेंड हो जाएगी और इसी तरह ये हमारे वेबसाइट पे पब्लिश हो सकेगी। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सिस्टम जो है वो बता देगा। ये पब्लिश होने के बाद मैं इसमें और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जो भी मॉडिफिकेशन मैंने करनी है इसको पब्लिश करने से पहले मैं कर सकता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो पहले कर लूँ, बाद में अगर मैं चेंज करूँगा तो वो कोर एजेंडे में चला जाएगा। ये बेसिकली मैं NIT भेजना चाह रहा हूँ। मल्टीपल NITs भी भेज सकता हूँ, सिंगल NIT भी पब्लिकेशन के लिए भेज सकता हूँ। ये NIT मैंने डाउनलोड किया इसको और इसको प्रिंट करके मैंने साइन किया। साइन करने के बाद यहाँ पे जो है उसकी मैंने कॉपी अटैच कर दी। लेट से ये उसकी कॉपी मैंने अटैच कर दी, साइन कॉपी NIT की। और उसके बाद सेंड टू DGPR मैंने किया और जैसे मैं सेंड टू DGPR करूँगा ये मुझे अभी वार्निंग दे रहा है कि आपने डू यू विश टू पब्लिश अनदर टेंडर, इफ़ येस प्लीज़ क्लिक ऑन पब्लिश मोर टेंडर, एल्स प्रोसीड टू डैशबोर्ड। और मैं कहता हूँ कि मैंने बिडिंग डॉक्यूमेंट गुड्स तो ये टेंडर में कर चुका हूँ। तो इसके बाद दैट्स इट। अब मेरा ये आप यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे। अब देखें आपका टेंडर जो है वो पब्लिश हो गया है, DGPR को भी सेंड हो गया है और आपके डैशबोर्ड पे भी ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपका एक टेंडर हो गया है। और वो टेंडर राइट हैंड साइड पे ये UNSP कोड का जो एरिया है यहाँ पे भी आपको आ गया कि इस क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट का एक टेंडर आप कर चुके हैं। ये वो टेंडर है। अगर मैं इसको डिटेल देखूँ, ये टेंडर लिस्ट में मैं आया और ये इसके सारे डिटेल्स मेरे पास आ गए। और अगर मैं इसमें एडिटिंग कोरिजेंडम करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा क्लिक करके उसकी कोरिजेंडम कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा टेंडर जो है पब्लिश है।
ये देखें, ये टेंडर की डिटेल में यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने भेजी हैं। तो ये सारी आपको टेंडर की इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड आ गए। तो ये देखें, डैशबोर्ड में हमें इस स्क्रीन पे अभी शो हो गया कि एक टेंडर हम कर चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। उसको लिस्ट में से जाके मैं चेक भी कर सकता हूँ। ये टेंडर हमारा एक हो चुका है। दैट्स इट। आज हमने जो ये पूरा सेशन देखा जिसमें हमने एक गुड्स का टेंडर अपलोड किया हमारे ई प्रोक्योरमेंट के सिस्टम के ऊपर, और कुछ इजी स्टेप्स के साथ हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।